लीडरशिप एंड मैनेजमेंट का ये हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा, जिसका यूनिट नंबर 1 है ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरीज, स्ट्रक्चर एंड कल्चर। और इस यूनिट की कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे पहले तो आपने कुछ टर्मिनोलॉजीज सीखनी है कि लीडरशिप और मैनेजमेंट को समझने के लिए कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज होती हैं, डिफरेंट टाइप्स और डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, कुछ थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट है। हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, ये जो हॉस्पिटल होता है बेसिकली ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, किस तरह से ये इस्टेब्लिश किया जाता है, इसके मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं और वो किस तरह से काम करते हैं, स्टाफ क्या होता है, लाइन रिलेशनशिप क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इसको समझना क्यों ज़रूरी है, और लास्ट में है रीडिज़ाइनिंग एंड रीस्ट्रक्चरिंग। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन यानी आपके हॉस्पिटल में कहीं कोई प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ रीडिज़ाइनिंग करनी पड़ती है, उसके हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले तो कुछ डेफिनेशंस हैं जो बेसिकली आपने समझनी है। देखिए, 4 सबसे बुनियादी डेफिनेशंस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की 4 डेफिनेशन होती हैं: विजन, मिशन, स्ट्रेटेजी और गोल। ठीक है, विजन ये किसी इंसान का भी हो सकता है, जैसे एज अ नर्स आपका कोई ना कोई विजन होगा। ठीक है, विजन विजन क्या होता है? इंस्पायरिंग पिक्चर ऑफ द फ्यूचर स्टेट। फ्यूचर में आप किस तरह से एक पिक्चर देखते हो, जैसे कहते हैं ना कि आप एज अ नर्स अपने आप को 10 इयर्स में कहाँ देखते हो, ठीक है, 10 सालों में, या अपने आप को आप 15 सालों में कहाँ देखते हो। आज आप 7th सेमेस्टर में हो, 15 साल बाद खुद को कहाँ देखते हो। फर्ज कीजिए कि आप कहते हैं कि 15 सालों बाद मैं कहीं ना कहीं एक नर्सिंग डायरेक्टर बना हूँगा, तो ये आपका एक विजन है कि आप एक दिन एक नर्सिंग डायरेक्टर बनना चाहते हो। अगली चीज होती है मिशन। ठीक है, मिशन क्या होती है? फंडामेंटल पर्पस या रीजन फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस। आप एज अ नर्स हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसका क्या मकसद है, मिशन क्या है। मिशन मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है। मिशन दरअसल वो स्टेप्स होते हैं, वो स्टेप्स जो आपको आपकी विजन की तरफ लेके जाते हैं। ठीक है, आपको आपके विजन की तरफ लेके जाते हैं। जैसे कि आपका विजन है एक नर्सिंग डायरेक्टर बनना, तो आपका मिशन क्या होगा? आप नर्सिंग डायरेक्टर कैसे बनोगे, कौन कौन से स्टेप्स लोगे कि आप नर्सिंग डायरेक्टर बने। सबसे पहला स्टेप तो होगा आप BSN करोगे, दूसरा स्टेप MSN करोगे, उसके बाद नर्सिंग में PhD करोगे और फिर आप नर्सिंग डायरेक्टर बन जाओगे। तो ये आपका एक मिशन है। मिशन क्या होता है? ये स्टेप्स होते हैं, वो तमाम स्टेप्स जो आपको एक विजन की तरफ लेके चले। अगली चीज होती है स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी होती है एक्शन प्लान। ठीक है, स्ट्रेटेजी का मतलब है कि अब आपका प्लान क्या है। आप BSN कर रहे हो, MSN कर रहे हो, PhD कर रहे हो, नर्सिंग डायरेक्टर बन रहे हो, पर कैसे? आपका प्लान क्या होगा। ठीक है, ये जो प्लानिंग होती है इसको स्ट्रेटेजी कहते हैं, और स्ट्रेटेजी हमेशा लॉन्ग टर्म प्लान होता है। याद रखें, लॉन्ग टर्म प्लान कि इन द लॉन्ग टर्म आप कहें कि यार 4 साल में BSN करूंगा, उसके बाद 2 साल की मैं क्लिनिकल एक्सपीरियंस लूंगा, फिर MSN में तकरीबन 2 साल लगाऊंगा, फिर कुछ तकरीबन मैं कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस लेके PhD करूंगा और 4 साल में PhD कर लूंगा और फिर डायरेक्टर बन जाऊंगा। तो ये आपका प्लान है, एक लॉन्ग टर्म प्लान है। अच्छा, इसके बाद आते हैं गोल्स। गोल्स क्या होते हैं? गोल्स होते हैं शॉर्ट टर्म प्लान जो कम टाइम में अचीव करने वाले हैं। शॉर्ट टर्म प्लान होते हैं, इसके अंदर टाइम फ्रेम होता है, ये आपको एक स्पेसिफिक टाइम में अचीव करने हैं। गोल्स क्या होते हैं? गोल्स ये होते हैं कि आपने ये प्लान कैसे अचीव करना है। आपने BSN का प्लान बनाया है तो कैसे अचीव करोगे, MSN कैसे करोगे, PhD कैसे करोगे। शॉर्ट टर्म प्लान जैसे मैं आपको समझाता हूँ कि आपने ये सब कुछ अचीव करना है, तो शॉर्ट टर्म गोल होगा कि फर्ज कीजिए आज के दिन आपने 3 आवर स्टडी करनी है, तो ये आपका एक शॉर्ट टर्म प्लान है, एक गोल है जो आपने अचीव करना है। दूसरा आपने क्या करना है कि आपने 30 मिनट्स सोशल नेटवर्क रखना है, अच्छे अच्छे दोस्तों से बातें करनी है। तीसरा गोल क्या होगा? आपने 30 मिनट्स एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, चौथा क्या होगा आपके पास? चौथा आपका गोल होगा कि कम से कम आपने 7 आवर्स के लिए सोना है, अपनी नींद पूरी करनी है। तो ये शॉर्ट टर्म गोल है, 24 घंटे के आपके ये गोल्स हैं। इस तरह 1 मंथ का गोल फर्ज कीजिए बनाते हैं कि आप 1 मंथ का गोल बनाएं कि आज 28 तारीख है और अगली महीने की 28 तारीख तक
आप लीडरशिप का जो सब्जेक्ट है कंप्लीट कर लोगे। तो ये क्या है, आपका शॉर्ट टर्म प्लान है। तो गोल्स शॉर्ट टर्म प्लान होते हैं जिसके अंदर टाइम मेंशन्ड लाजमी होता है। सो बेसिकली करते क्या है, गोल्स आपकी स्ट्रेटेजी को अचीव करते हैं, स्ट्रेटेजी आपका मिशन अचीव करवाते हैं, और मिशन अचीव कर लोगे तो एक दिन अपने विजन तक पहुंच सकोगे। ये होता है विजन, मिशन, स्ट्रेटेजी और गोल। स्टार्ट गोल से करते हो, स्ट्रेटेजी बनेगी, मिशन अचीव होगा और विजन तक पहुंच सकोगे। फिर एक नई चीज आती है स्वॉट एनालिसिस। ये समझाता हूं क्या होता है। अच्छा, स्वॉट एनालिसिस है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी हॉस्पिटल के लिए, या इवन एज अ पर्सन अपने लिए भी आप सोच सकते हो। आपकी ऑर्गेनाइजेशन की कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ्स होती हैं। स्ट्रेंथ्स, फर्ज कीजिए आपकी स्ट्रेंथ है कि आप स्टडी में बहुत अच्छे हो, आपकी एनालिटिकल पावर बहुत अच्छी है, ठीक है, आपकी ये स्ट्रेंथ है। वीकनेस, वीकनेस किसी ऑर्गेनाइजेशन की वीकनेस, किसी हॉस्पिटल की वीकनेस, किसी पर्सन की वीकनेस। वीकनेस फर्ज करिए क्या है, आपको वीकनेस है कि टाइम मैनेजमेंट, आपसे टाइम नहीं मैनेज हो पाता, ये फर्ज कीजिए आपकी वीकनेस है। फिर आती है अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी सिलेक्ट कर सकते हो, अपने लिए अपॉर्चुनिटीज देख सकते हो। मौके क्या होते हैं, फर्ज कीजिए एज अ पर्सन आपको क्या अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। लेट सपोज आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आपके पास लेट सपोज आपके पास पैसे आ गए हैं, तो उस पैसे को इस्तेमाल कर सकते हो बेहतरीन तरीके से ताकि अपने गोल्स को अचीव कर लो। उस पैसे को इस्तेमाल करो, अपनी गोल्स अचीव कर लो, ये अपॉर्चुनिटी है। और फिर फर्ज कीजिए थ्रेट्स आ जाते हैं। अब थ्रेट कैसे आ जाते हैं, थ्रेट आपके पास कोई कंपटीशन हो सकता है, ठीक है। अब कंपटीशन आ गया है, आपने फर्स्ट आना था, लेकिन कंपटीशन में और भी बहुत बहुत काबिल लोग हैं, तो ये आपके लिए थ्रेट्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब थ्रेट्स है तो ये आपसे आपकी पोजीशन ले जाएंगे और आप इनसे पीछे रह सकते हो, तो ये थ्रेट होते हैं। तो इस तरह से स्वॉट एनालिसिस होती है। किसी हॉस्पिटल की स्वॉट एनालिसिस होती है, किसी ऑर्गेनाइजेशन की, एक पर्सन के जो गोल्स हैं उसकी स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस करते हो ताकि आप अपनी गोल सेट कर सको, मिशन सेट कर सको, विजन बन सके, तो ये स्वॉट एनालिसिस होती है। फिर नेक्स्ट चीज है लीडर। लीडर क्या होता है, देखिए लीडर किसी भी ग्रुप को जो बंदा डायरेक्शंस देता है, किसी ग्रुप को जो बंदा लीड करता है, वो लीडर होता है। लीडर सिर्फ पॉलिटिकल लीडर नहीं होता। फर्ज कीजिए ना कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है और एक उसका कैप्टन है, तो वो कैप्टन क्या है, वो कैप्टन उसका लीडर है। फुटबॉल टीम का एक कैप्टन होता है तो वो उसका लीडर है। इसी तरह के तरीके से फर्ज कीजिए आपकी क्लास है, आपकी क्लास का एक सीआर है, वो एक तरह का लीडर है आपका। इस तरह फर्ज कीजिए आपका कॉलेज है, उसका एक प्रिंसिपल है, तो वो प्रिंसिपल आपके कॉलेज का एक लीडर है। लीडर किसी भी ग्रुप का होता है जो उसको लीड करता है, जो उसको रास्ता दिखाता है, लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, मुतासिर करता है, ताकि लोग उसको फॉलो कर सकें। जब लोग उसको फॉलो करेंगे तो वो गोल्स अचीव करेगा। ये लीडर का काम क्या होता है, गोल्स को अचीव करवाना, ठीक है, आपके गोल्स को अचीव करे, ठीक है, और लोग लीडर को फॉलो करते हैं। मैनेजर और लीडर तकरीबन सेम होते हैं, कुछ डिफरेंसेस भी हैं और तकरीबन कुछ चीजें मिलती जुलती भी हैं। मैनेजर प्लान बनाता है, ठीक है, स्टैंडर्ड सेट करता है, स्ट्रक्चर्स बनाता है, डिसीजंस लेता है, फैसला लेता है। मैनेजर के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है डिसीजन मेकिंग। ये बड़ा जरूरी काम है, फैसला लेना। एक मैनेजर डिसीजन मेकिंग करता है, ठीक है, प्लान बनाना, ऑर्गेनाइज करना, अपने ग्रुप को ऑर्गेनाइज करना, कंट्रोल करना, ग्रुप को डायरेक्शन देना कि इस तरीके से चलेंगे, जितना बजट है उसी के अंदर प्लान्स बनाना, ये मैनेजर का काम होता है, ठीक है। फिर आती है लीडरशिप। लीडरशिप या लीडर एक ही बात हो गई। द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल। लीडरशिप क्या होती है कि एक बंदा जो कि लीडर है वो लोगों को मुतासिर करते हैं कि लोग उसको फॉलो करें, ठीक है, लोग उसको फॉलो करें, जो एक ग्रुप बनाता है। द प्रोसेस ऑफ गाइडेंस, लोगों को गाइड करेगा, परसुएड, लोगों को मुतासिर करेगा, लोग फॉलो करें, लोगों को मोटिवेट करेगा लीडर। और फिर आती है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को फैयल जो है वो डिफाइन करते हैं, द कंसेप्ट, टेक्निक एंड प्रोसेस दैट एनेबल्स गोल्स टू बी अचीव्ड इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। सबसे पहले मैनेजमेंट का काम क्या है कि वो गोल्स अचीव करे। गोल्स कैसे अचीव करे, इफेक्टिवली। क्या मतलब इफेक्टिवली, यानी मैक्सिमम गोल्स अचीव करें, मैक्सिमम,
ठीक है। और एफिशिएंटली क्या मतलब, एफिशिएंटली का मतलब होता है कि मिनिमम रिसोर्सेज के अंदर, मिनिमम रिसोर्स, कम से कम खर्चा करे और मैक्सिमम काम करके दे, कम से कम खर्चे में। एफिशिएंस का मतलब होता है कि रिसोर्सेज कम इस्तेमाल करे और फायदा ज्यादा पहुंच जाए, ये क्या होता है एफिशिएंट। फर्ज कीजिए ना कि दो बंदे हैं, दो बंदे, एक और दूसरा बंदा है, वो दोनों जो है बुक्स खरीदते हैं, कोई स्पेसिफिक बुक खरीदते हैं। एक बंदा जो है वो किताब लेता है 500 रुपए की और दूसरा बंदा जो है वो किताब लेता है 400 रुपए की। तो दोनों ने एक ही किताब ली है, लेकिन दोनों देखें, दोनों की इफेक्टिवनेस सेम है, दोनों ने वही किताब खरीदी, लेकिन एक ने ज्यादा पैसों में खरीदी और एक ने कम पैसों में खरीदी। तो ये कम पैसों में खरीदने वाले ने क्या किया, रिसोर्स को बचाया है, पैसे को बचाया है, तो ये ज्यादा एफिशिएंट काम किया है इसने। अच्छा, पीटर ड्रकर क्या कहता है, मैनेजमेंट इज टू डिसाइड पर्पस एंड मिशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मिशन डिसाइड करना कि क्या मिशन होगा, किस तरीके से हम काम करेंगे, क्या प्रोडक्टिविटी होगी, सोशल इंपैक्ट क्या होगा हमारा, ये मैनेजमेंट ड्रकर के हवाले से है। लीडरशिप में क्या क्या आता है, इंट्रिंसिक पर्सनैलिटी ट्रेट्स। लीडरशिप जो होती है ना, इंसान का एक अंदरूनी ट्रेट है, इंसान की एक अंदरूनी प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक है उसका, लेकिन साथ साथ लर्नड भी है। एक इंसान पैदाइशी लीडर बन सकता है, ये इंट्रिंसिक है, पैदाइशी उसमें लीडरशिप की क्वालिटीज हैं। लेकिन दूसरी चीज है लर्नड, लीडरशिप सीखी भी जा सकती है, लीडरशिप की ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, ठीक है, लोगों को ट्रेन किया जाता है कि किस तरीके से आप डिसीजन लोगे, कौन सी सिचुएशन को एनालाइज कैसे करोगे, लीड कैसे करोगे। तो यानी एक इंसान पैदाइशी भी लीडर हो सकता है, पैदाइशी उसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग पावर है, लेकिन लर्निंग से भी हो सकता है, ट्रेनिंग के जरिए भी बंदा लीडर बन सकता है, सिचुएशंस को देखते हुए बन सकता है। जो लीडर होता है लोगों को गाइड करता है। देखें, लीडर का मतलब है किसी ग्रुप को एक रास्ता दिखाना, किसी ग्रुप को अपने पीछे लेके चलना, लोगों को मुतासिर करना, बिलीफ्स, अपनी राय से, आपकी राय से लोग मुतासिर होते हैं, जो बिहेवियर है आपका लोग उससे मुतासिर होते हैं। आप सुबह 5 बजे उठ जाते हो, लोग मुतासिर होकर आपके पीछे 5 बजे उठते हैं। आप सुबह 1 घंटा एक्सरसाइज करते हो, लोग आपको देखकर एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं। एज अ नर्स लीडर आपका क्या काम हो सकता है कि आप किसी हेल्थ केयर टीम को लीड करो, इंस्पायर करो, लोग आपको देखकर अपनी स्टडी करें, आपको देखकर क्लिनिकल एबिलिटीज को बढ़ाएं। एज अ नर्स लीडर हो सकते हो। लीडरशिप की क्वालिटी होती है, बड़ा यूनिक पर्सनैलिटी होती है लीडरशिप की, यूनिक होगी तो लोग मुतासिर होंगे। एक्सेप्शनल क्लिनिकल एक्सपर्टीज, और एज अ नर्स तो आपको क्लिनिकली बहुत एक्सपर्ट होना चाहिए, पेशेंट्स के साथ बेहतरीन ताल्लुक होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन में बेहतरीन ताल्लुक होना चाहिए। लीडरशिप का काम ही, लीडर वो नहीं होता जो लड़ाइयाँ करते हैं, लोग उससे नाराज होते हैं, वो लीडर नहीं होता। लीडर वो होता है कि लोग उसको पसंद करें, लोग उसको फॉलो करें। लीडर लड़ाइयाँ नहीं करता। अच्छा, अगला कंसेप्ट है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट है लोगों को आपस में कोऑर्डिनेट करवाना, लोगों को आपस में जोड़ के रखना। मैनेजमेंट का काम क्या है, जोड़ना, कोऑर्डिनेशन, लोगों को जोड़ के रखना, टाइम के अंदर काम करना और सप्लाईज मैनेजमेंट करना, सबको जितने वसाइल हैं सबको डिस्ट्रीब्यूट करना टाइम के अंदर, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना और फैसले लेना। याद रखें, प्रॉब्लम सॉल्व करना, फैसला लेना, मैनेजर के लिए ये बड़े लाजमी वर्ड्स हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये वर्ड्स याद रखिए। डिसीजन मेकिंग, ये बार बार ये आएंगे, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मैनेजर का यही काम होता है। मैनेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है डे टू डे ऑपरेशंस, डेली जो अस्पताल में ऑपरेशंस काम हो रहा है उसको मैनेज करे, अचीव एस्टेब्लिश्ड गोल्स, और जो गोल्स सेटिंग हुई है उसको अचीव करे कि डेली हमने क्या क्या करना है वो डेली अचीव करवाए कि हाँ आज ये काम हो गया। नर्स मैनेजर विल हैव अपॉइंटेड मैनेजमेंट पोजीशंस, लोगों को जिम्मेदारियां बांटे, प्लानिंग करे, स्टाफ के लिए प्लानिंग करे, उनकी परफॉर्मेंस देखे, कौन सा मेरा जो नर्स है बेहतरीन काम कर रहा है, किस नर्स की परफॉर्मेंस कम हो गई है। अच्छा, टाइम के अंदर काम करवाए, सप्लाईज और टाइम के अंदर काम करे, बजट के अंदर पूरा काम करवा दे, मैनेजर का ये काम है। लीडरशिप और मैनेजमेंट तकरीबन एक दूसरे से मिलते जुलते हैं लेकिन है टोटली डिफरेंट काम, ठीक है। डिफिकल्ट टू डिस्कस, और अक्सर जब मैनेजर डिस्कस करते हो तो साथ में लीडरशिप की क्वालिटीज भी डिस्कस होती हैं,
और लीडरशिप डिस्कस करते हैं तो साथ में मैनेजमेंट की भी क्वालिटी डिस्कस होती है। एक अच्छा मैनेजर, एक बहुत जरूरी बात याद रखें, एक अच्छा मैनेजर एक अच्छा लीडर भी होना चाहिए। एक अच्छा मैनेजर एक अच्छा लीडर होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं और ये लाजमी नहीं कि पैदाइशी वो एक अच्छा लीडर है, नहीं, ये एक्सपीरियंस से बंदा सीखता है, एक्सपीरियंस से, डिसीजन मेकिंग से सीखता है। तो ये स्किल्स इंप्रूव होती रहती हैं। मैनेजर के पास कुछ पावर्स और कुछ अथॉरिटीज होती हैं। जो नर्स मैनेजर होता है उसके पास क्या क्या इख्तियारात हैं। फॉर्मल राइट टू डायरेक्ट अदर्स। नर्स मैनेजर जो होता है ना, फर्ज कीजिए एक हॉस्पिटल में बहुत सारे नर्सिस काम करते हैं और एक उनका मैनेजर है, नर्सिंग का मैनेजर है। तो सबसे पहला इख्तियार ये तमाम मैनेजर नर्सिस को ऑर्डर दे सकता है कि ये वाला ये काम करेगा, तुम ये काम करो, तुम ये काम करो। डायरेक्ट कर सकता है, डायरेक्शन ऑर्डर्स दे सकता है। एबिलिटी टू मोटिवेट पीपल, इन तमाम लोगों को मुतासिर कर सकता है, मोटिवेट कर सकता है कि टाइम के अंदर काम करो और बेहतरीन काम करो। अच्छा, ग्रांटेड बाय ऑर्गेनाइजेशन, ये जो फॉर्मल राइट्स हैं, नर्सिंग मैनेजर के जो इख्तियारात हैं, ऑर्गेनाइजेशन खुद उसको ये इख्तियारात देता है। और जो मैनेजर होता है लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, मुतासिर करता है कि वो टाइम के अंदर गोल्स को अचीव करें और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दें। ये होती है नर्सिंग मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर नेक्स्ट कंसेप्ट है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लीडरशिप, कि फॉर्मल लीडरशिप क्या है और इनफॉर्मल लीडरशिप क्या होती है, इसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हम लाइन लगा लेते हैं। एक तरफ हम बात करेंगे फॉर्मल लीडरशिप। फॉर्मल लीडरशिप वो होती है जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व हो, यानी जिसके अंदर आप समझिए कि एक हॉस्पिटल की तरफ से है, कि हॉस्पिटल की तरफ से एक मैनेजर है, नर्सिंग मैनेजर, जिसमें कोई आ सकता है हायरार्की, कोई हो सकता है नर्सिंग मैनेजर, एक फॉर्मल लीडर होता है, या नर्सिंग डायरेक्टर, ये भी एक तरह का लीडर होता है। नर्सिंग एग्जीक्यूटिव, ये क्या होता है, तमाम नर्सिस का लीडर होता है एक हॉस्पिटल में। सबसे पहली बात, एक फॉर्मल पोजीशन होती है, अथॉरिटी होती है, पोस्ट होती है, अलग से उसका ऑफिस होता है, इख्तियारात होते हैं। ऑफिशियल रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, हॉस्पिटल की तरफ से उसकी कुछ रोल्स हैं, ठीक है, कि वो क्या करेगा, वो उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसकी कुछ जॉब डिस्क्रिप्शन है। नर्सिंग मैनेजर की क्या क्या जिम्मेदारियां या डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, हॉस्पिटल की तरफ से उसको तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताई जाएंगी कि ये काम वो करेगा। डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, तीसरा काम, इसके पास फैसला लेने का इख्तियार है, किसी भी किस्म का फैसला ले सकता है, किसी को अप्रेजल दे सकता है, किसी की ड्यूटी बदल सकता है, किसी की कुछ भी ड्यूटी लगा सकता है, इसको इख्तियारात हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल, और ये कोई भी इंफॉर्मेशन अपनी नर्सिस तक पहुंचानी हो तो फौरी तौर पर इसकी कम्युनिकेशन चैनल्स है, फौरी तौर पर तमाम नर्सिस को इंफॉर्मेशन पहुंचा सकता है। अकाउंटेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस इवेल्युएशन, अच्छा, फॉर्मल लीडर्स जो होते हैं ना, उनकी यूं समझे कि एनुअल अकाउंटेबिलिटी होती है, एनुअल उनसे उनकी परफॉर्मेंस देखी जाती है कि इस साल में इस मैनेजर ने क्या क्या काम किए, क्योंकि मैनेजर का यही काम है कि मैनेजर क्या करेगा, एक ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करवाएगा। पूछा जाता है क्या एज अ नर्सिंग डायरेक्टर तुमने इस साल ये गोल्स अचीव किए, एज अ नर्सिंग डायरेक्टर तुम्हारी परफॉर्मेंस कैसी रही, और इसकी जो परफॉर्मेंस है वो डिपेंड करती है इसके स्टाफ पे, जितना भी इसका स्टाफ होता है। तो ये बहुत फॉर्मल तरीके से एक ड्यूटी वाइज काम चलता है। एक होता है इनफॉर्मल लीडर। इनफॉर्मल लीडर कोई पोजीशन नहीं है, देयर इज नो पोजीशन, ये एक नॉर्मल नर्स होता है जिस तरह बाकी सब नर्सेज होते हैं, इसका भी वही ओहदा होता है, कोई अलग से अस्पताल इसको कोई ओहदा नहीं देता, ठीक है। ये एक इमरजेंट इन्फ्लुएंस होता है इसका, लेकिन इसका इन्फ्लुएंस बहुत होता है, लोग इसकी बात मानते हैं, लोग इससे मुतासिर होते हैं, ये सब लोगों का दोस्त होता है। यानी एक ऐसा लीडर जो बहुत ज्यादा क्वालिटीज हो, जिसमें एक्सपर्ट हो और ताल्लुक रखने में भी बहुत बेहतरीन हो, लोगों से बड़ा अच्छा ताल्लुक रखता हो, सोशल नेटवर्क बहुत अच्छा हो, यानी लोग इसके दोस्त हों, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तमाम नर्सेज इसके दोस्त हैं, किसी से भी काम करवा सकता है, लोग इस पर ट्रस्ट करते हो, ठीक है। हालांकि ये कोई मैनेजर वगैरह नहीं है, ठीक है, इसकी बड़ी एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, क्लिनिकली बहुत बेहतरीन होता है। रोल मॉडलिंग या मेंटरशिप, लोग इसको फॉलो करते हैं, लोग इससे गाइडेंस लेते हैं, इसकी सपोर्ट लेते हैं और इसको सपोर्ट करते हैं। कल्चरल इन्फ्लुएंस,
इनफॉर्मल लीडर जो होते हैं वो बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं, बड़ा असर डालते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर में, कि जब एक नर्स एक बेहतरीन काम कर रहा है लोग उसको फॉलो करते हैं और अपने काम में बेहतरी लाते हैं, टीम वर्क में काम करता है। तो देखें दो तरह के मैनेजर्स हैं, एक तो वो जिनको ओहदा मिला हुआ है, जो नर्सिंग मैनेजर, नर्सिंग डायरेक्टर है। इनफॉर्मल जो कोई मैनेजर या डायरेक्टर नहीं है लेकिन फिर भी वो इतना बेहतरीन काम करते हैं कि लोग उससे मुतासिर होते हैं और लोग उसको फॉलो करते हैं, ये एक इनफॉर्मल लीडर होता है। तो यहां तक हमारे लेक्चर का पार्ट नंबर 1 था। पार्ट 2 में हम बात करेंगे डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की।